नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन ने ताइवान की ज़बरदस्त घेरेबंदी कर दी है। इस घेरेबंदी से न केवल उस इलाके में ज़बरदस्त तनाव पैदा हो गया है, बल्कि दुनिया भर में इसको लेकर चिंताएं की जा रही हैं। ये घेरेबंदी उसने युद्धाभ्यास के नाम पर की है। वो युद्ध का अभ्यास करने जा रहा है जस्टिस मिशन 2025 के नाम से, और इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स सबको शामिल किया गया है। इसका ये जो अभ्यास है वो ताइवान को घेरने, प्रमुख बंदरगाहों को ब्लॉक करने और लाइव फायर ड्रिल पर केंद्रित है। यानी ये बड़े पैमाने का युद्धाभ्यास है और पूरे इलाके में एक ज़बरदस्त हलचल पैदा करने जा रहा है। और जाहिर है कि इससे जो ताइवान है वो घबराया भी हुआ है, चुनौती भी दे रहा है, और जो ताइवान के समर्थक देश हैं वो भी लामबंद हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि चीन, पहली बात तो यह है कि चीन ये कर क्यों रहा है। आमतौर पर तो वो काफ़ी संयम से काम लेता है, लेकिन जब ताइवान की बात आती है तो वो एकदम से गर्म हो जाता है, बौखला जाता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दो तीन चीज़ें एक साथ हुई हैं और जिनकी वजह से ये स्थिति बनी है ताइवान और चीन के बीच में। सबसे बड़ा तो ये है कि अमेरिका ने ताइवान को अभी 11 अरब डॉलर का हथियार पैकेज देने की बात मंजूर की है, जो अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। और जाहिर है कि चूंकि चीन वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, यानी ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और उसे लग रहा है कि ताइवान को अगर इस पैमाने पर हथियार दिए जा रहे हैं तो उन हथियारों का इस्तेमाल भी उसके खिलाफ होगा और इसे वो उकसावे वाली कार्रवाई मानता है। तो पहली बात तो अमेरिका का ये जो रुख है, हालांकि अमेरिका का रुख इस मामले में बड़ा ही दोहरा रहा है। वो एक तरफ तो वन चाइना पॉलिसी का साथ देने की बात करता है, यानी ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता है, उसे चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन साथ ही साथ ताइवान की संप्रभुता की भी बात करता है, ताइवान की रक्षा की भी बात करता है, और ताइवान के लिए तमाम तरह के जो सुरक्षा प्रबंध हैं उसके लिए वो काम करता रहता है। तो अमेरिका का ये जो 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज देने की बात वो कर रहा है, उसने चीन को भड़का दिया है और वो इसलिए ज़बरदस्त तरीके से मैदान में उतर पड़ा है अपने पूरे युद्ध के साजो सामान के साथ। इसके अलावा दो और बड़ी चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि ताइवान के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठी हैं या इस तरह की गतिविधियां दिखलाई पड़ रही हैं कि मानो ताइवान अपनी स्वतंत्रता का ऐलान करने जा रहा है। अभी तक उसने ये नहीं किया है, अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करता रहा है, लेकिन वो अब खुलेआम ये कहना जा रहा है कि वो स्वतंत्र देश है। अगर इस स्वतंत्रता का ऐलान करता है तो ये सीधे तौर पर चीन को चुनौती देना होगा, और ये अगर ऐलान होता है और इस पर पश्चिमी दुनिया, अमेरिका और वहाँ पर जापान भी है, वो भी अगर ताइवान की इस घोषणा को स्वीकार करता है, साथ देता है, तो इससे तनाव और बढ़ सकता है। और कई लोग तो ये भी आशंकाएं दे रहे हैं कि अगर ये तनाव बढ़ा तो फिर तो विश्व युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध की तरफ बात चली जाएगी। हालांकि चीन इसके पहले भी बड़े युद्धाभ्यास करता रहा है। ये 2022 से अब तक का 6वां बड़ा अभ्यास है, और ये एक तरह से ये जताने की कोशिश भी है, ताइवान पर दबाव तो बनाए रखना है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अपनी जो प्रभुता है, अपना जो दबदबा है, वो जताना चाहता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी दखल देगा तो वो उसके लिए तैयार है, उससे भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए। तो ये ताइवान का दूसरा मसला उसकी स्वतंत्रता से जुड़ा है। जो स्वतंत्रता की बात वहाँ अंदर खाने चल रही है, उसका ये नतीजा है। अब
एक तीसरा इसका पहलू ये है कि जो नई जापान की प्रधानमंत्री बनी है सनाए ताकाइची, उन्होंने हाल में एक ऐसा बयान दिया था जो सीधे तौर पर चीन को भड़काने वाला लगा, चीन को उकसाने वाला लगा। उन्होंने संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर बल प्रयोग करता है तो ये जापान के लिए अस्तित्व को खतरे में डालने वाली बात होगी, अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। और इसे चीन ने दखलंदाजी माना है कि जापान को ताइवान से क्या लेना देना, ताइवान चीन का हिस्सा है और चीन ताइवान के साथ जो भी करे ये उसका हक है, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। तो जो जापान ने ये बात कही है, इससे जापान के साथ भी चीन का तनाव एकदम से बढ़ गया है और ऐसे में जाहिर है कि पूरा क्षेत्र ही तनाव के में जद में आ गया है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन इस तरह से बिहेव कर रहा है तो क्या होगा। एक तो ये होगा कि क्षेत्रीय तनाव में बहुत 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 वृद्धि हो सकती है, इससे युद्ध की आशंका बढ़ सकती है, जो कि वैश्विक व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामला होगा, क्योंकि दुनिया का 50% से ज़्यादा कंटेनर शिपिंग यहाँ से गुजरता है। इससे स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी, तेल की कीमतों में उछाल आ सकती है और जो पूरी दुनिया भर की सप्लाई चेन है उसमें एक बड़ी बाधा खड़ी हो सकती है। तो ये जो तनाव वहाँ निर्मित हो रहा है उससे पूरी दुनिया चिंतित भी है। जो चीन कर रहा है उससे दुनिया परेशान है कि अगर, और हालांकि चीन से भिड़ने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि चीन से कोई युद्ध हो जाए ताइवान के लिए, वो तो युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी न चाहते हुए भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब युद्ध छिड़ जाता है और फिर वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा ये किसी के हाथ में नहीं होता है। तो एक तो ये कि इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता हुई है और अमेरिका और उसके जो साथी देश हैं, सहयोगी देश हैं, जैसे जापान का मैंने जिक्र किया, वो इसे उकसावे वाली कार्रवाई मान रहे हैं और इससे हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है और चीन पर नए प्रतिबंध भी ये देश लगा सकते हैं, जिससे तनाव और बढ़ेगी और चीन की आक्रामकता भी और बढ़ सकती है। हालांकि ये उसकी आक्रामकता पर लगाम लगाने की कोशिश कही जाएगी अमेरिका और उसके तरफ से। एक बड़ा आर्थिक प्रभाव इस पर यह पड़ने वाला है कि ताइवान सेमीकंडक्टर के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। अगर चीन किसी तरह का ब्लॉकेट करता है तो पूरा वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इससे प्रभावित होगा। अमेरिका और यूरोप के देश खास तौर पर प्रभावित होंगे और ये लंबे समय पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको बदल सकता है। तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है इस युद्ध में घुसना, ना ही जापान के लिए, क्योंकि जैसे ही घुसेगा ये उनको भी बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल उठता है कि ऐसी सूरत में ताइवान क्या करेगा। ताइवान के पास करने को बहुत कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो भी अपनी तैयारी करेगा और ये अभी उसने बयान जो दिया उसके हिसाब से कि वो डरने वाला नहीं है। स्वाभाविक है, कोई भी देश इसी तरह की प्रतिक्रिया करेगा। वो कोशिश करेगा कि अमेरिका और सहयोगी देशों से समर्थन लेकर और अतिरिक्त हथियार हासिल करे और उनके साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करे युद्ध की, और उससे लेकिन तनाव और बढ़ेगा। ये देश उसके साथ जुड़ना चाहेंगे युद्धाभ्यास में, ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि ताइवान के साथ अमेरिकी सेना युद्धाभ्यास करती रही है। इसके अलावा ताइवान के लिए जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने देश की जनता को कैसे तैयार करे, क्योंकि इस तमाम जो बिल्डअप हो रहा है उससे ताइवान की जनता में बड़ी घबराहट भी पैदा हो सकती है, हो रही है, होगी ही, क्योंकि चीन बहुत बहुत ताकतवर मुल्क है और वो चाहे तो कभी भी कब्जा कर सकता है ताइवान पर, बशर्ते वो इतना जोखिम मोल लेने को तैयार हो कि अमेरिका दखल न दे। लेकिन जैसे
रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अमेरिका, यूरोप के, नाटो के देश कुछ नहीं कर पाए, वैसे चीन भी अगर कर ले तो क्या नाटो उसकी तरफ से लड़ने आएगा? ताइवान तो के लिए क्या इतना बड़ा जोखिम अमेरिका और यूरोप के देश लेंगे जो कि पहले ही संकट में फंसे हुए हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो इससे उठ खड़े हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि ये जो 2-3 चीज़ें वहाँ घट रही हैं, चाहे ताइवान में स्वतंत्रता का मामला हो, जापानी प्रधानमंत्री का उकसावे वाला बयान हो, या अमेरिका का इतना बड़ा हथियारों का पैकेज देना, ये तीनों ही उस पूरे इलाके में अस्थिरता को बढ़ावा देने वाला है। और जो एक तरह की कहना चाहिए तनावपूर्ण शांति वहाँ बनी हुई थी, उसको और तनावग्रस्त करने की कोशिश है। चीन जाहिर है कि इसका जवाब वो देना चाहता होगा, देगा और दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।